हेलो दोस्तों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7th के बारे में। ठीक, हमने क्लास 7 का इंट्रोडक्शन देख लिया था डे नंबर 1 में। आज हम लोग का डे नंबर 2 है। ठीक, डे नंबर क्या है? 2 है। डे नंबर 2 क्लास 7 का आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम देखेंगे आप, ये है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। आज हम लोग बेसिकली परिमेय संख्याओं के बारे में बेसिकली हल्का सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 1A क्या करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इसका इंट्रोडक्शन आप पहले देख लीजिएगा, इसके बाद देखिएगा डे 2। ठीक, तो ये क्लास 7 का है, परिमेय संख्याएं। अभ्यास नंबर 1 क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं अभ्यास ए करने के लिए क्या क्या बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें सीखना है। ठीक ना, तो पहले चीज आप देखेंगे तो परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, तो पहले देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। फिर दूसरा पॉइंट पूर्णांक क्या होता है। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे भिन्न क्या होता है। क्योंकि ये बेसिकली इस चैप्टर में 1A में जितना हम कुछ बताएंगे वह सब क्या है, यूज होने वाले हैं। तो 1A का जो भी यूज होने वाला है बेसिक था वो हम बताएंगे। फिर 1B में जो यूज होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1A की बात हो रही है बेसिकली, तो परिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न आपको कौन सी पता होनी चाहिए। तो देखिए परिमेय संख्या होता क्या। ठीक, तो परिमेय संख्या को देखेंगे तो लिखेंगे किसी भी संख्या को P बटा के Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। ठीक, और Q इक्वल टू नॉट 0। ये क्या हम लोग को परिमेय संख्या का एक डिफिनीशन क्या है। किसी भी संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके तथा जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0, उससे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। देखो फिर से आप लोग समझते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए 5 लिखे, 5 बटा में 2। जब इसको देखिए ऊपर वाला का है हमारा P है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, Q है। तो P बटा के Q के रूप में है। जब P बटा के Q के रूप में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और देखिए किसी भी संख्या, मान लीजिए संख्या हो गया को P बटा के Q पे, P हो गया आपका, Q हो गया, के रूप में लिखा जा सके तथा जहाँ P तथा Q एक का हो, पूर्णांक हो। तो अब टर्म आता है पूर्णांक समझने का। बेसिकली तीनों को तीनों चीज समझ लेंगे, परिमेय पूर्णांक भिन्न तो हम लोग ओवर भी हो जाएगा कि मतलब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्णांक दिया हुआ है। ठीक, तो पूर्णांक का होता है अभी बता रहे हैं जस्ट इसके आगे। तो पहले समझिए Q इक्वल टू नॉट 0 दिया, यानी कि 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं है। हर हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ऊपर का मान लीजिए 0 बटा में 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी किसी भी बटा के रूप में लिखेंगे तो नीचे का शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर का शून्य हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे का शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को फिर से आपको हम समझा दें, किसी भी नंबर को P बटा Q के रूप में लिखा जाए, P बटा Q के रूप में लिखा जाए, और जहाँ P और Q का एक पूर्णांक हो, पूर्णांक का और अभी बता रहे हैं जस्ट। ठीक, और Q इक्वल टू नॉट 0, ये नीचे का कभी भी हर आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर का 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। देखिए बेसिकली हम लोग समझते हैं पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन में आप लोग को हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूर्णांक होता क्या है। जो पूर्णांक आपको होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, इधर मान लीजिए संख्या रखा के चलिए पहले। ठीक, ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो इधर काउंट करते हैं हम लोग, तो 1 2 3
4, मतलब कि इधर प्लस में जा रहा है हम लोग का। हाँ, इधर आप देखेंगे तो ऋणात्मक होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यानी कि जब उधर जा रहे हैं तो प्लस के, इधर जा रहे हैं तो माइनस के, यानी कि बेसिकली पूर्णांक में आप जीरो से लेकर इधर पॉजिटिव में भी इन्फिनिटिव तक और माइनस में भी इन्फिनिटिव तक जितना तक आप गिनती कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक। तो बेसिकली पूर्णांक में आप देखेंगे तो प्लस में भी आप गिन सकते हैं और माइनस में भी गिन सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। ठीक, तो मान लीजिए एक -3 आपका एक पूर्णांक है, ठीक ना। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं, वही बोला है पी और क्यू क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक हो ऋणात्मक हो डज नॉट मैटर। ठीक, ये धनात्मक ऋणात्मक हो कोई मैटर नहीं करता है, हमें क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी होता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो बेसिकली आपको डिफिनेशन ओवरव्यू क्लियर होगा, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, और पी और क्यू दोनों का होना चाहिए पूर्णांक, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, नीचे का कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसे क्या हम लोग बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, इसको इंग्लिश में आप देखेंगे तो रेशनल नंबर बोला जाता है, रेशनल नंबर। ठीक, अब आगे हम लोग पूर्णांक भी समझ लिए, पूर्णांक उसे कहा जाता है, हम ऋणात्मक भी गिन सकते हैं और धनात्मक भी गिन सकते हैं, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक, अब बेसिकली इसको समझिए थोड़ा सा और डिटेल में। पूर्णांक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए पूर्णांक, मान लीजिए पूर्णांक -3 लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप लोग एक नोट बता दें हम आपको, किसी भी नंबर में किसी भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, प्लस का हो या माइनस का, प्लस का हो या माइनस का, उसके नीचे 1 क्या होता है, छुपा होता है। किसी भी नंबर के पीछे 1 क्या होता है, नीचे छुपा होता है। जब 1 छुपा हुआ था तो क्या लिख दिया, 3 बटा में 1, तो पी ऊपर का क्या होता है, पी, और नीचे का क्या होता है, क्यू, पी बटा के क्यू के रूप में दिखा, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, पूर्णांक यानी कि परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक, नीचे का हमेशा जीरो नहीं चाहिए। ठीक, तो किसी भी नंबर में आप देखेंगे तो उसका नीचे क्या होता है, हर में एक छुपा रहता है। क्लियर। अब देखिए भिन्न बेसिकली क्या होता है, जो आपका भिन्न है वो भी क्या लिखा जाता है, बटे के रूप में लिखा जाता है, भिन्न भी बटे के रूप में लिखा जा रहा है और परिमेय संख्या भी बटे के रूप में लिखा जा रहा है। इसको बेसिकली समझिए, जो आपका परिमेय संख्या है और भिन्न है उसमें सिर्फ एक ही सा डिफरेंस है, जो भिन्न होता है हर हो इसका पहले ऊपर अंश होता है, ठीक ना, और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो जो तुम्हारा अंश है, यानी कि आपका जो अंश है और ये हर है, दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक, लेकिन बेसिकली आप अगर आप परिमेय संख्या की बात करेंगे, मान लीजिए -5 हो गया, ठीक, तो कोई भी इसमें के, ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्लस का ही होगा। परिमेय संख्या में ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्लस का होगा, कोई माइनस का भी हो सकता है, कोई प्लस का भी हो सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन आपका भिन्न हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। कहीं भी आप भिन्न देखे होंगे तो दोनों का होता है, धनात्मक होता है। जब दोनों धनात्मक होगा तो उसे भिन्न बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन जो परिमेय संख्या होता है दोनों धनात्मक भी हो सकता है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक ना। तो बेसिकली यही डिफरेंस है भिन्न और पूर्णांक में, कि जो भिन्न होता है आपका वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो आपका परिमेय है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बेसिकली ये तीन टर्म आपको क्लियर हो गया, तो अब बेसिकली अभ्यास नंबर 1 क्लियरली कर सकते हैं। इसलिए इसके बाद हम इसमें कुछ नोट लिखवा रहे हैं, तीनों का तीनों में कुछ नोट, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली आपको याद होना चाहिए, तो आगे के लिए बहुत ही आपको अच्छा होगा, ठीक है ना। पहला लिखिएगा इसमें, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। हो
सकती। ठीक ना, यहाँ पर देखिए नोट बना के लिखिएगा। नोट नंबर पहला क्या लिखा गया, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। मैंने वहीं पर क्लियर किया है। आप लोग कुछ देखेंगे भिन्न जो होता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक होता है। ठीक, और जो आपका जो परिमेय संख्या होता है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक। यानी कि ये अगर इसमें रखे परिमेय संख्या में तो सही है, मतलब ये आपका भिन्न है, ये आपका क्या है, भिन्न हो गया। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या हो गया। ये आपका परिमेय हो गया, आपका भिन्न हो गया। तो बेसिकली आप क्लियर कीजिए, जो आपका भिन्न होता है ये इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या दोनों धनात्मक भी हो सकता है, हर और ये अंश, और कोई मान लीजिए अंश ऋणात्मक हो गया या हर आपका ऋणात्मक हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली इसमें आ सकता है। भिन्न को परिमेय संख्या बोल सकते हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को भिन्न नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई कोई परिमेय संख्या देखेंगे तो दोनों धनात्मक होता है, लेकिन कुछ कुछ देखेंगे तो कोई ऋणात्मक कोई धनात्मक होता है। जब दोनों परिमेय संख्या क्या होगी, धनात्मक होंगी, इसे भिन्न बोला जा सकता है। लेकिन वही मान लीजिए -2/3 हो तो इसको ये नहीं बोल सकते, भिन्न नहीं बोल सकते। ठीक ना, बेसिकली भिन्न नहीं बोल सकता है। धनात्मक है तभी बोल सकते हैं, नहीं तो ऋणात्मक नहीं बोल सकते। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि भिन्न को परिमेय संख्या बोला जा सकता है लेकिन सभी परिमेय संख्या को भिन्न नहीं बोला सकता, कुछ ही परिमेय संख्या को भिन्न बोला जा सकता है। जैसे कि ये दोनों धनात्मक जिसे बोल सकते हैं, ये एक ऋणात्मक है, नहीं बोल सकते हैं। ठीक, बेसिकली इतना क्लियर हो गया आपका। ठीक, दूसरा का पॉइंट बना के लिखिएगा, सेकेंड। ठीक, जो आपका जीरो होता है वो भी आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है, हमने आपको बताया था किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है, 1 छिपा होता है। तो मैंने क्या बताया था, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हर हो गया, हई आपका क्या हो गया, अंश हो गया। ठीक ना, तो ये आपका अंश और ही हर, तो हर आपका क्या है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है। और जीरो, हर जीरो हो चाहे कुछ भी, डज नॉट मैटर। ठीक ना, तो ये क्या है आपका बेसिकली परिमेय संख्या है। जीरो भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो बेसिकली जितना मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद और हाँ, इसके बाद थर्ड पॉइंट बना के मान लीजिए कि सेकेंड हो गया, थर्ड यहाँ पर देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट बना के थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक, मान लीजिए इसको लिख रहे हैं माइनस, अरे देख लीजिए 2 हो गया, -3 हो गया। ठीक, यहाँ किसी तरह का क्वेश्चन आपका देखिए, हर में आपका अंश में अगर ऋणात्मक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो उसकी बता रहे हैं। मान लीजिए आपका हर ये क्या है, हर है, ऊपर वाला क्या है, अंश है। ठीक ना, तो जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हर हमारा निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमेशा हर आपका धनात्मक होना चाहिए। तो उसके लिए धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, -1 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। तो 2 गुणे का -1, -3 गुणे -1। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस में गुणा होता क्या होगा, +3, तो -2/3 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। बता रहे हैं हम बेसिकली कि क्या बताने की कोशिश करेंगे, कभी भी क्वेश्चन में अगर हर में आपको नेगेटिव में दे दिया, ऋणात्मक में दे दिया, तो पहले उससे क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। हर को क्या करेंगे, धनात्मक। धनात्मक कैसे करेंगे, -1 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, इसका बाद अपने आप ये धनात्मक। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, अभ्यास नंबर इजीली हो जाएगा। ठीक, तो आइए अभ्यास नंबर ए पे चलते हैं। अब बेसिकली 1 से क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए बुक निकाल लीजिएगा। ठीक, बुक निकाल के क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन बोल देंगे कि पहला है दूसरा है, क्वेश्चन पढ़ देंगे और उसमें से 1-2 क्वेश्चन बताएंगे जो डिफिकल्ट होगा। इसके बाद आप घर पर कुछ से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अभ्यास ए का पहला क्वेश्चन, बुक निकाल के पढ़िएगा उसको, क्योंकि क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं नहीं। ठीक, तो क्या दिया, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर का हो 1 हो। यानी कि क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये क्वेश्चन पहला देखेंगे, ये पहला वाला है। ठीक, पहला का पहला देखिए
क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को पहले समझ देंगे, इसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्या है, पूर्णांक मैंने बताया था, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये आपका क्या है, पूर्णांक, ठीक, जिनका हर एक हो, इनका हर क्या दिया है, क्वेश्चन में एक दिया हुआ है। जो पूर्णांक है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और उसका क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। तो अब लिख दीजिए -7/में क्या है, तो आपका एक अंश हो गया, हर हो गया। देख रहे हैं p/q में p/q है, दोनों p/q के रूप में लिख रहे हैं, तो बस आंसर हो गया। बेसिकली कुछ करना नहीं है। मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन रहे 11 के नीचे क्या बोल रहा है, जिसका हर एक हो, हर एक हो, तो 11/में क्या हो जाएगा, एक, ठीक। इसी तरह आप 27 का भी, 45 का भी, 71 का भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बेसिकली यही दिया था आपका जो पूर्णांक थे, क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए ना, क्या दिया, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। है आपका पूर्णांक है आपका प्लस का था, माइनस का था, उसका क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। और जिनका हर एक हो, हर दिया हुआ है, एक हर दिया हुआ, इसका डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली पहला का पहला आप देख लिए, दूसरा भी देख लिए, क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे आप लोग कीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 4/5 दिया हुआ है, ठीक। को क्या कर, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, यानी कि अंश आपका दिया हुआ है। अंश क्या दिया हुआ है, अंश 8 दिया हुआ, आपको हर बताना है, हर कितना होगा, यानी कि ऊपर ऊपर का जो होता है अंश बोला जाता है, इसको अंश बोलेंगे, इसको क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है, ठीक ना। तो क्या दिया, -4 दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो 8 दिया हुआ है, यानी कि -4 में कितने का गुणा किए हम, क्या आ गया, 8 आ गया। बेसिकली समझिए, -4 में कितने का गुणा किए, क्या 8 आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो -4 नीचे गुणा करें, -4/5, तो कहीं ना कहीं -2 से गुणा किए होंगे। देखिए, जितना का ऊपर गुणा किया जाता है उतना के सेम नंबर का नीचे किया जाता है, ठीक ना। तो जितना का ऊपर उतना के नीचे करें, ये नहीं कि ऊपर कुछ और करें नीचे कुछ और, ऐसा कुछ मत है। तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 दूना के 8, ठीक। इसका देखेंगे 5 चौके 20, तो माइनस का 20 होगा, क्या होगा, माइनस का 20, ठीक। अरे देखेंगे तो बेसिकली इसको धनात्मक करना है हमको, इसको हम देख के चलेंगे, नीचे क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है ना। ऊपर हम बेसिकली ध्यान देकर चलेंगे। जब यहाँ -2 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया, प्लस में आ गया। फिर इसका जस्ट ये, फिर आगे देखेंगे तो कितना दिया है इसका हर, -16 दिया हुआ है। अरे अंश, सॉरी अंश दिया हुआ -16। तो -16 कैसे आया होगा, 4 में 4 का गुणा हुआ होगा तब भी 16 आया होगा। 4 में 4 का गुणा होगा तब यहाँ पर देखो माइनस में आता, सिर्फ प्लस का गुणा होगा, तो ऊपर नीचे क्या होगा, प्लस प्लस का गुणा होगा। तो 5 चौके क्या होगा, 20, तो 4 चौके 16, -16/20। यहाँ पे एक रफ में इसी तरफ कर लीजिएगा, आप आगे लिख दीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखेंगे तो दिया हुआ है 20, ऊपर क्या दिया हुआ है 20, अब नीचे बताना है। तो 20 कैसे आया होगा, कहीं ना कहीं अगर -5 का आप ऊपर और -5 के नीचे गुणा किए होंगे तभी 20 आया होगा, ठीक। तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25, माइनस का 25। आगे देखिए, दिया है माइनस का 24, तो माइनस का 24 किससे आ गया, 6 से गुणा हुआ होगा, 6 से गुणा होगा तब ना, 6 चौके 24, 6 पचे 30। तब बेसिकली आपका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको अंश दिया हुआ है, ठीक। आपको हर बताना है कि हर कितना होगा, तो जितना आप सोचिए कि इसमें कितने का गुणा हुआ होगा, प्लस का गुणा हुआ है 2 कि माइनस का 2 गुणा हुआ कि 8 है, उसी के बेसिकली आप ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा करके इसको रफ कीजिएगा, करके पर आप आंसर कर सकते हैं, ठीक। इसके बताइए, सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली थर्ड क्वेश्चन उसी तरह आपका दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्या दिया है, मान लीजिए -5 जापान में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, -7 है, ठीक। अब देखिए उसका क्या, उसमें अंश दिया होता है, यानी कि ऊपर वाला दिया था, इसमें क्या दिया हमारा, हर दिया हुआ, हर यानी कि नीचे का दिया हुआ, नीचे का देखेंगे तो बेसिकली 7 दिया हुआ, कामा देख लिखेंगे, ठीक। तो अब देखिए 7 दिया हुआ है, तो लिख लीजिए यहाँ पर, कुछ क्या बोले यहाँ पर लिख के रफ पक आराम से कर लीजिएगा, ठीक। तो प्लस का 7 दिया, तो कहीं ना कहीं -1 का ऊपर गुणा होगा, -1 का नीचे, तभी तो +7 आया होगा। जब इसका भी करेंगे तो क्या प्लस का 5 आएगा, ठीक। फिर इसी तरह आगे देखेंगे तो दिया है -14, -14। तो यहाँ पर देखिए जब -14 दिया तो कहीं ना कहीं 2 से गुणा होगा, 7 दूना का तब ना 14 होगा माइनस का, फिर 2 से, तो 5 दूना के
10 माइनस का 10। तो बेसिकली आप लोग दो क्वेश्चन है कई सब 25 कीजिए, क्योंकि बेसिकली इसी तरह आप मैचअप कर लीजिएगा, इसको रफ में कीजिएगा, इसको सीक्वेंस बना के कर लीजिएगा। सोचिएगा कितने का गुणा हुआ है, गुणा भी हुआ है तो प्लस का गुणा हुआ है कि माइनस का गुणा हुआ है, ठीक ना। आते हैं बेसिकली चौथा क्वेश्चन, इससे पीछे कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। आते हैं चौथा क्वेश्चन पर, ठीक। जब आप चौथा क्वेश्चन देखने चलेंगे तो क्या दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। इसका क्या करना है, बेसिकली -9/11 दिया हुआ है, ठीक। इसका क्या करना है, जो आपका हर है, हर, इसको क्या करना, हमें धनात्मक बनाना है। जब भी धनात्मक बनाना होगा, किसी भी ऊपर का हो या नीचे का हो, कोई दिक्कत नहीं, अंश हो या हर हो, उसमें क्या करेंगे, -1 का क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो जब माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 9 आ जाएगा, और माइनस प्लस में क्या आ जाएगा 11। तो बेसिकली 9/11। हमको नहीं पता, मतलब हमको नहीं, हमको तो हर ही क्या करना था, धनात्मक करना था, ठीक ना। अंश कहाँ से धनात्मक हो, उससे मतलब नहीं है। आप इसको धनात्मक कीजिए, ऊपर ऋणात्मक रहे धनात्मक रहे कोई दिक्कत नहीं, हमको नीचे से मतलब है, नीचे से लेंगे, ठीक। फिर देखेंगे 11 में माइनस का 17 दिया हुआ है। इसमें भी कभी भी बोले अगर अंश हर दोनों धनात्मक करना है आपको, इसमें अंश का हर करना है, आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो अंश दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब बेसिकली -1 का ऊपर -1 का नीचे गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, अरे 11 में 1 का गुणा करेंगे तो 11 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 17, यानी कि हर आपका क्या हो गया, धनात्मक हो गया, ठीक। तो बेसिकली इसी तरह आगे भी क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इसी तरह है, क्या कर रहा है, इसको अंश को धनात्मक कीजिए। तो मैंने बोला था अंश धनात्मक करना हो या हर धनात्मक करना हो, -1 का ऊपर -1 का नीचे गुणा करेंगे तो 7 में क्या हो जाएगा, -13। अंश हमारा धनात्मक हो गया, इसी से कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक। तो आप बेसिकली आराम से इस 5वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी तरह -1 का ऊपर -1 का नीचे गुणा कीजिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, माइनस का 11 दिया है, माइनस का 19 दिया है। तो मैंने आपको बोला है बेसिकली आपको क्या करना है, कभी भी अंश धनात्मक करना हो या हर धनात्मक करना हो, -1 का ऊपर -1 का नीचे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो प्लस का 11 आएगा, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो 11 आएगा, एक का 19 में करोगे तो 19 आएगा, माइनस माइनस करोगे तो क्या होगा प्लस, तो 19/19 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अब आज ये 6वां क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 की बात करेंगे तो क्या दे, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं धनात्मक है। इसमें से क्या करना है आप लोग को, धनात्मक संख्याएं क्या करना है, छाट के लिखना है, ठीक। दोनों का होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर -9/13 है, दूसरा देखेंगे तो 11 में माइनस का 19 है, माइनस का 7 में माइनस का 23 है, ठीक। और 8 में माइनस का 13। बेसिकली यही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसका, इसमें से धनात्मक छाटना है। तो अब देखिए इसको हम एक मान लीजिए क्वेश्चन दे -2/5 और एक क्वेश्चन दे -6/-7। अगर इसमें हम बात करेंगे क्या इसको हम कभी भी धनात्मक बना सकते हैं या इसको, बेसिकली इस क्वेश्चन करने से पहले हम आपको समझाना चाहते हैं, -2/5 दिया और -6/7 दिया, तो इसको बेसिकली क्या हम भिन्न बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जब हम भिन्न बना सकते हैं तो हम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक जितना होगा उससे हम भिन्न बोल सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली आप देखेंगे अगर इसको धनात्मक करें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके होंगे और 4 के होंगे, उसमें अंश और हर दोनों धनात्मक की बात कर रहा था ना। तो उसी तरह क्या करेंगे, -1 का ऊपर और -1 का नीचे गुणा करके देखेंगे क्या ये दोनों धनात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखेंगे ये ऊपर का धनात्मक हो जाएगा लेकिन नीचे का ऋणात्मक रहते, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसमें अगर -1 का और -1 का अगर गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आएगा और इस प्लस का 7, यानी कि दोनों धनात्मक हो गया। तो इसमें से जिस भी 4 को क्वेश्चन, चारों में से जिसको तुम धनात्मक परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो पहला ये कर सकते हैं हम,
दूसरा ये कर सकते हैं हम, इसको क्या कर सकते हैं हम धनात्मक कर सकते हैं। तो ये फाइनली क्या होगा, ये और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। और एक बता दें आपको पहचान इसमें, अगर दोनों साइन ऊपर और नीचे सेम होगा, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक, मान लीजिए माइनस माइनस हो तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या बना सकते हैं। दोनों माइनस, ठीक, बेसिकली दोनों साइन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब दोनों साइन समान होगा तो बेसिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिए, दोनों अगर माइनस में तो दोनों ऊपर और नीचे हर और ही आपका अंश दोनों क्या होना चाहिए, माइनस माइनस में होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्लस में एक माइनस में। तो इस तरह आप कभी भी परिमेय का धनात्मक नहीं बना सकते। ठीक, इसी तरह बेसिकली आप 7वां क्वेश्चन देखिए, 6वां तो हो गया होगा, 7वां भी इसी तरह आप देखेंगे तो 7वां दिया, इसमें कौन सी संख्या है, ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक की बात करेगा तो देखिए, जब धनात्मक की बात करेगा तो दोनों अगर साइन सेम है, मान लीजिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो इसको क्या कर सकते हैं हम धनात्मक कर सकते हैं। लेकिन वही उल्टा अपोजिट आ जाए, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, अगर ये कहीं आपको साइन दिख रहा है, मान लीजिए 2 हो गया 4 हो गया, ठीक, 3 हो गया 6 हो गया, ठीक, बेसिकली ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसा बेसिकली रेमडमली दोनों साइन का बराबर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और जो दोनों सेम साइन होगा, या माइनस माइनस का हो या प्लस प्लस का, इसको बोलेंगे धनात्मक। ठीक, तो इसी तरह आप 7वां भी कर सकते हैं। देखिए -7/11 दिया है, देखिए इसका माइनस है प्लस का है, ये क्या होगा हमारा ऋणात्मक वाला होगा परिमेय संख्या। ठीक, -6 -13 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम साइन है तो क्या बोलेंगे, ये धनात्मक वाला है, ऋणात्मक वाला नहीं है। इसी तरह बेसिकली आप देखेंगे 8 में माइनस का 35, देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि ऋणात्मक वाला है। ठीक, -21 माइनस का 23 मान लीजिए। ठीक, तो ये दोनों का सेम साइन है तो क्या होगा, धनात्मक वाला। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये और ये वाला, ये दोनों नहीं होगा। ठीक, तो जब भी आपको धनात्मक बोलेगा तो दोनों सेम सेम होना चाहिए, जब ऋणात्मक बोलेगा तो दोनों सेम का होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बेसिकली आराम से इसको कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 8 पर चलेंगे तो क्या दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलता रूप में लिखिए। सरलतम रूप यानी कि उसको जितना से जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा करेंगे। देखिए -9 है और 21, इसका क्या करना है हम लोग को, सबसे छोटा बनाना यानी कि सरलतम रूप लिखना है। तो ऐसा कोई नंबर सोचिए अपने दिमाग में कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों से सेम ही नंबर, एक ही नंबर से भाग करें और वो क्या हो जाए छोटा। मान लीजिए बेसिकली 3 से हम डिवाइड करें, क्या हो जाए, 3 तिली के 9, माइनस का साइन माइनस लगे, 9 3 अरे 21 है ना, 7 के 21, माइनस का क्या होगा, माइनस के 3/7। किससे हम डिवाइड किए, 3 से, किससे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे डिवाइड किया तो क्या आ गया, माइनस का 3/7। अब किसी भी अगर नंबर का हम भाग करना चाहें तो ये और छोटा नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप लोग को ये सोचना रहता है ना कि किस नंबर का भाग दें। अब भाग देंगे तो कोई भी नंबर आप सोचेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से ही भाग देंगे, जैसे कि 3 और 3 से हमने भाग दिया। उसी तरह आगे आप क्वेश्चन देखें तो -18 दिया, -18/27। ठीक, यही है ना, माइनस का 27 है। ठीक, अब इसको देखिए, इसको भी देखेंगे तो आपका 3 से कटेगा, तो 3 से कटेंगे तो 6 18 और इसको कटेंगे तो 9 3 27। अभी भी देखेंगे बेसिकली कट रहा है 3 से, जब तक कटेगा तब तक कटाते रहेंगे। ठीक, अभी भी 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 तली के 9, तो बेसिकली क्या आ गया, माइनस का 2 माइनस का 3, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली कोई भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो देख के करेंगे कि दोनों में ऊपर और नीचे का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक ना, तो वही सरलतम रूप होता है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, इसी तरह आप क्वेश्चन देखेंगे 9 और 10, 2 क्वेश्चन बताया हुआ है, जल्दी से इसको भी क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तब ध्यान से पढ़ेगा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए कि मतलब इसको रिक्त स्थान भरना। ठीक है ना, तो बेसिकली आपने ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, -3/4 दिया हुआ है, बराबर ब्रैकेट दिया हुआ है 20, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ब्रैकेट दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर
की बात करें हम, इधर क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा उसी के बेसिस पर दिया हुआ क्लास, अरे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा समझ में आया होगा तो बेसिकली आप क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 क्या करेंगे आसानी से कर सकते हैं, ठीक। क्या दिया, -3/4। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हर दिया हुआ है ना, हर 20 दे चुका है, क्या दिया 20, तो ऊपर कितने का गुणा करेंगे कि हम लोग, मतलब कितने का गुणा होगा, 20 होगा 5, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 के ऊपर भी गुणा होगा तो -15 का हो जाएगा, ऊपर भर देंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, यानी कि 7 में गुणा हुआ है तभी 28 ना, 4 में कितना का गुणा हुआ है 7 का, तभी क्या हुआ 28, तो 70 के 21 क्या होगा भर देंगे। हमेशा इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा करके लिख देंगे, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको गुणा करके लिख देंगे। तो बेसिकली आप लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक। मान लीजिएगा और क्वेश्चन बता देना आपको, -5 और माइनस का ब्रैकेट में क्या दिया है 24 बराबर 25, अपन वही कर रहे हैं ना दूसरा और तीसरा। अगर क्वेश्चन एक हर दिया था, एक अंश दिया था ना, बेसिकली दोनों इसमें कंबाइन करके क्वेश्चन क्लास, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है, ठीक है ना। तो उसे बेसिकली आपको समझिए 24 दिया था, इसका इसमें डिवाइड करें तो 18 के 24 3 आएगा ना, तो 5 तिहाई माइनस का 15, ठीक। अब देखिए माइनस का नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, प्लस का है ना, तो कहीं ना कहीं -3 का गुणा हुआ होगा ना, तो ऊपर भी माइनस का साइन का ध्यान देंगे, ठीक। इधर देखिए ऊपर क्या आ गया हम लोग का 25 आ गया, प्लस का 25 आ जाता है, यानी कि माइनस का गुणा हो गया तो माइनस का 5, तो 8 5 40, कहा जाएगा 40, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक। इसी तरह साइन को ध्यान देते हुए बेसिकली 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उसको भी कर लीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा थोड़ा सा ध्यान से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर वो आपको बेसिकली समझ में आ चुका होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अभ्यास 1A का, ठीक। तो इसको देखा है समतुल्य। अब देखिए एक टर्म हमने भूल गया बताने के लिए, आप तो यहीं पर समझ लीजिए, समतुल्य। अब देखिए समतुल्य क्या होता है, समतुल्य, ठीक। तो समतुल्य मान लो 2 में अगर 5 लिखा गया, 2 में 5, तो समतुल्य यानी कि इसका मतलब कुछ भी करते जाओ, अगर इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 में 5 ही आना चाहिए। जैसे कि बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 4 में 10, ठीक। 8 में 6 में लिख दिए मान लीजिए 15, ठीक। अगर इसको अगर कटाएंगे आप तो 2 में क्या आएगा 5 आएगा, अगर इसको भी कटाएंगे तो 2 में 5, यानी कि ऐसा गुणा करके आप 3 को लिखिए, उसको कटाने पर 2/5 जो दिया हुआ वही सेम नंबर आए, कोई अलग ना, उससे बोलते हैं समतुल्य। तो समतुल्य कैसे लिखा जाता है, मान लिया 2/5, ठीक। तो अगर इसमें 1 और 1 से गुणा करेंगे तभी तो 2/5 होगा, ठीक। अभी देखिए 2/5, इसमें क्या कीजिए 2/2 से गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, अगर इसको कटाएंगे तो सेम यही आएगा, अगर इसको कटाएंगे आप तो सेम यही आएगा, 2/5 गुणे का 3 गुणे का 3, जैसे कि टेबल अब आपको आता है 1 1, तब 1 2 3, इसी तरह बेसिकली आप गुणा करके करेंगे तो बेसिकली उसको कटाएंगे तो यही वाला आएगा, ठीक। 3 दूना के 6, 5 तिहाई 15, फिर 2 5, किससे करेंगे 4 से, 4 दूना के 8, 5 चौके 20, देखिए 1 2 और 3 हमने क्या कर दिया लिख दिया, समतुल्य भी। तो इसी तरह आप टेबल पढ़ के 2 2 का 3 3 का ऊपर नीचे सेम नंबर का क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक। बेसिकली आपको पहला क्वेश्चन आ गया, ये आपका आंसर है, ये और ये, इसका क्या हो गया समतुल्य भिन्न हो गया, ठीक ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें बता दें, 3 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बताते रहे इसमें, ठीक। देखिए लास्ट वाला ग वाला, -8 में -5, तो क्या करेंगे बेसिकली 2 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों, और दोनों कहीं 1 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, वो तो हमको दिया हुआ है 3 लिखना है, तो 2 2 से गुणा करेंगे, और दूना के -16, 5 दूना के -10, एक हो गया, फिर -8 में 5 गुणे 3 में 3, इसका करेंगे तो 18 के 24, इसका करेंगे तो 5 तिहाई 15, इसके बाद -8 में 5 गुणे का 4 में 4, ठीक। 8 चौके 32, माइनस का 32 हो गया, ठीक। 5 चौके 20, माइनस का 20, ये क्या होगा बेसिकली 1 2 और 3 का जगह आंसर होगा। तो बेसिकली आई होप हमने क्या कर सका इसका देखें
क्लास 7 का परिवेश संज्ञा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, और जो यूज होने वाले थे अभ्यास में, अभ्यास एक क्या कर रहे हम लोग आसानी से क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब नेक्स्ट डे में, डे नंबर 2 था, डे नंबर 3 में क्या करेंगे, अभ्यास भी अब करेंगे। ठीक, तो बेसिकली आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो इसके आगे क्या करेंगे, अब डे 2 में क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक, क्लियर। आज के लिए सिर्फ डे 2 में इतना ही अभ्यास। 1 एक खत्म हो गया, 1 भी क्या करेंगे अब कल से आगे